अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद ज़ीशान हैदर। दोस्तों, आज एक मर्तबा फिर पारा चनार लहू लहू हो गया है। आज पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कुरुम में एक मर्तबा फिर दहशत गर्दों ने खून की जो होली खेली है वो इंतहाई शर्मनाक और इंतहाई अफसोसनाक है। आज जिला कुरुम लोअर कुरुम में मंदूरी के मकाम पर एक कॉन्वॉय जा रहा था जिसमें तकरीबन 200 के करीब गाड़ियां थी। और इस कॉन्वॉय का मतलब बेसिकली ये होता है कि जब ये गाड़ियां इकट्ठी होके जाती हैं तो इनके साथ सिक्योरिटी फोर्सेस इनकी सिक्योरिटी पर मामूर होती है। यानी कि आज एक ऐसा काफिला जा रहा था जो कि फुल सिक्योरिटी के साथ था, लेकिन अफसोस के साथ सिक्योरिटी के बावजूद काफिले पर हमला किया गया और तकरीबन जो है वो 50 से ज्यादा, मैं जो है वो बड़े मुहतात अंदाजे से ये आपको तादाद बता रहा हूं, जबकि तादाद इससे कहीं ज्यादा है। लेकिन जो अभी तक रिपोर्ट हुए हैं वो 50 से जायद अफराद जो है वो आज के इस इंदोहनाक वाकये में जो है वो शहीद हुए हैं, जबकि कई दीगर जख्मी हैं। और इन शोहदा और जख्मियों में खवातीन भी हैं, बच्चे भी हैं और जवान भी हैं। और सबसे अफसोसनाक बात यह थी कि आज एक 6 माह का बच्चा जो है वो इस जो है वो दहशत गर्दी का निशाना बना है। नाजरीन, आज जिस तरह से खून की होली खेली गई है, ये ना सिर्फ सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत, बल्कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की कारकर्दगी के हवाले से एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आखिर ये इदारे और ये हुकूमतें और हुकूमती नुमाइंदे किस कदर बेबस हैं कि वो गुज़िश्ता कई सालों से इस इलाके में खून की होली रुकवाने में नाकाम रहे हैं। नाजरीन, आज रियासती सिक्योरिटी फोर्सेस की निगरानी में तकरीबन 200 के करीब गाड़ियां पिशावर से पारा चनार जा रही थी, और जैसे ही ये गाड़ियां पारा चनार की हदूद में पहुंचती हैं तो उन पर इस कदर अंधाधुंध फायरिंग की गई, और रिपोर्ट ये किया जा रहा है कि भारी असले का भी इस्तेमाल किया गया है। और एनी शाहिदीन का ये कहना था कि आज उनको ऐसा लग रहा था कि आज कोई भी बचने वाला नहीं है, और तकरीबन ये फायरिंग 14 किलोमीटर की हदूद में होती रही है। यानी कि जब ये कॉन्वॉय पाराचनार की हदूद में दाखिल हुई है और मंदोरी के मकाम पर यहाँ पर उन पर जो है वो फायरिंग की गई। और यहाँ पर आपको मैं एक और अफसोसनाक और हैरान कुन खबर देता चलूं कि ये सिर्फ लोगों को फायरिंग करके शहीद नहीं किया गया, बल्कि कई लोगों की जो अब तक इतलात है कि उनको अगवा भी कर लिया गया और अगवा करने के बाद उनको शहीद कर दिया गया है। आज जिन इलाकों में फायरिंग की गई और इस काफिले पर हमला किया गया वो 3 इलाके थे, जिनमें मंदोरी, भगन और ओछाद के इलाके हैं, और ये लोअर कुरम के इलाके हैं। लेकिन आपको याद रहे कि इससे कबल 12 अक्टूबर को भी अपर कुरम में इसी तरह से हमला किया गया था, और तब भी कई अफराद को जो है वो शहीद किया गया। और इस तरह खून की होली मुसलसल इस इलाके में खेली जा रही है। जिस तरह से इस इलाके में फिरका वाराना दहशत गर्दी को हवा दी जा रही है, पाकिस्तान के लिए हालात को कंट्रोल करना आने वाले दिनों में मुश्किल हो जाएगा अगर अब इन खवारिज और इन दहशत गर्दों को लगाम ना लगाई गई। नाजरीन, अब आपको कुरुम की जोग्राफियाई अहमियत के हवाले से बताता चलूं। कुरुम अपनी जोग्राफियाई हवाले से बड़ी अहमियत का हामिल जिला है, और ये पाकिस्तान की शुमाल मगरबी सरहद पर वाक़ वो वाहिद जिला है जहां आबादी का ताल्लुक ज्यादातर जो है वो अहले तशय्यो मकतब फिक्र से है। पाकिस्तान के नक्शे पर कुरुम को अगर तलाश करें तो आपको इल्म होगा कि यह जिला 3 अतराफ से अफगानिस्तान, जबकि एक जानिब से पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। और इसके जोग्राफिया की वजह से ही कुरुम को किसी जमाने में पैरट्स बीक यानी तोते की चूंच कहा जाता था, और अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग के दौरान इस जिला की स्ट्रेटेजिक अहमियत में इसी वजह से इजाफा हुआ था। कुरुम पाकिस्तान के शहरों में वो वाहिद शहर है जो अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के सबसे ज्यादा करीब है, और ना सिर्फ ये काबुल के करीब है बल्कि अफगानिस्तान के दीगर सूबों के सबसे ज्यादा करीब जो है वो जिला कुरुम है। जबकि अफगानिस्तान में खोस्त, पख्तिया, लोगर और नंगरहार जैसे सूबों की सरहद पर वाक़ जिले में शिया मुखालिफ शिद्दत पसंद तंजीमों दाइश और तहरीक तालिबान का सबसे ज्यादा असर रसूख है। और पाराचनार पाकिस्तान के दीगर इलाकों से सिर्फ एक सड़क के रास्ते से जुड़ा हुआ है, जो लोअर कुरुम में सदा के इलाके से गुजरती है, जो कि सुन्नी अक्सरियत आबादी पर मुश्तमिल है।
नाजरीन, रवां साल अगस्त के महीने में भी इसी जिले में खून की होली खेली गई और कई मासूम निहत्थे अफराद को जो है वो शहीद किया गया। लेकिन रियासती इदारों और हुकूमत की मुजरिमाना गफलत एक सवालिया निशान है। हालांकि इस मामले पर कई जरगे भी हुए, अमन कमेटियों की कई जो है वो मीटिंग्स भी हुई, और इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। और उनके हवाले से ये भी कहा जाता है कि अली अमीन गंडापुर के पास इस इलाके का मजिस्ट्रेट या डीपीओ भी चेंज करने का अख्तियार नहीं है। अब पाकिस्तान में ये शिया अक्सरियती इलाका आए रोज जो है वो कत्लो गारत गरी का निशाना बन रहा है। लेकिन यहाँ पर एक ऊंट की टांग कटने पर तो एक वावेला और शोर मचाया जाता है, और जहां सैकड़ों लोग आए रोज बेगुनाह शहीद हो रहे हैं, और इन शोहदा में ना सिर्फ जो है वो आम शहरी हैं, बल्कि कई इंटेलेक्चुअल्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स। और आज एक जो है वो शहीद की एक ऐसी तस्वीर मेरे सामने आई है जिसको देख के जो है वो दिल खून के आंसू रो रहा था कि एक बेहतरीन इंटेलेक्चुअल जो है वो आज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के बाद वापस पारा चनार अपने शहर जा रहा था, और रास्ते में दहशत गर्दों का निशाना बन गया। और कुरुम के लोग, पारा चनार के लोग कई अरसे से ये दुहाइयां दे रहे हैं कि खुदारा इस इलाके में दाइश के खिलाफ ऑपरेशन किया जाए। लेकिन नाजरीन, आपको यहाँ पर एक और अफसोसनाक बात जिसने मेरे दिल को जो है वो बड़ा जख्मी किया है, वो ये थी कि जब उन शोहदा की लाशों को उन गाड़ियों में वापस इन शहरों से गुजारा जा रहा था और अस्पताल के लिए लेके जाया जा रहा था, वहां पर बच्चे, वो उन शहरों में मौजूद बच्चे जो है वो उन काफिलों पर पत्थर फेंक रहे थे। ऐसी ऐसी फुटेजेस सामने आई हैं। यानी कि अब ये चीजें क्लियर हो जाती हैं इस तरह की फुटेजेस आने के बाद कि कौन ये सब करवा रहा है और किसकी ये चाल है, और ये वाकई जो है वो फिरका वाराना फसादात को भड़काने में किसका हाथ है। लेकिन इदारों की, अब इदारे क्या एक्शन लेते हैं ये हम इसके मुंतजिर रहेंगे और देखेंगे कि पाकिस्तान में अमन की फिजा को कायम करने के लिए क्या एक और ऑपरेशन की हमें जरूरत है या नहीं। मजीद अपडेट्स और तफसीलात आपके साथ जल्द शेयर करूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।